देखो क्वेश्चन में क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है, यानी कि फोकल लेंथ 10 होगी। उसके फ्रंट में 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चक्कर लगा रहा है 1 सेंटीमीटर की रेडियस पे, पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं और उसका एक चक्कर लग रहा है 2 सेकंडों में। हर चक्कर कितने टाइम में लग रहा है उसका? 2 सेकंडों में लग रहा है उसका हर चक्कर, ठीक है। अब और इसने ये बात बोली है कि यहाँ पर जो ये पार्टिकल घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ए, ये है ए पॉइंट, इससे देखने पे क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है इधर से, ठीक है ना। चलो जो भी क्लॉकवाइज सेंस, अब ये बताना है कि इसकी इमेज किस सेंस में घूमेगी, पहली बात। फिर उसकी स्पीड कितनी होगी उस इमेज की, ये बताना है। इमेज भी मेरा कहना है कि क्लॉकवाइज सेंस में ही घूमेगी, क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बनती है इसलिए। अगर इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, अगर इन्वर्टेड इमेज बनती है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती है, अपोजिट सेंस में घूमती है। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट ऐसे इमेज भी ऐसे, अलाइनमेंट सेम रहती है ना। ऑब्जेक्ट नीचे इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर। समझ रहे हो बात को? अलाइनमेंट सेम रह रही है, यानी कि अलाइनमेंट सेम का मतलब इस केस के अंदर सेंस सेम रहेगी, क्लॉकवाइज सेंस या एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना। इस केस के अंदर सुनो, यहाँ पर जो है ना, इस केस के अंदर यहाँ पर ये बताना आपको कि ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, तो इमेज या उसकी स्पीड दे रखी है, इसका एक चक्कर लग रहा है 2 सेकंडों में, तो इमेज का एक चक्कर कितने टाइम में लगेगा ये बताना आपको। इमेज का एक चक्कर कितने टाइम में लगेगा, ठीक है। सॉरी, टाइम तो उतना ही होगा, 2 सेकंड ही होगा, टाइम तो 2 सेकंड ही होगा इस केस के अंदर भी, लेकिन वो बताना आपको, स्पीड बतानी है स्पीड। एक काम करो आप, इस केस के अंदर पहले तो ना ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर मान लो, हमेशा एक रह रही है एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर पर रह रहा है ऑब्जेक्ट। अब इमेज के बारे में बताना आपको, तो देखिए आप इमेज के बारे में, ये इमेज है ना, ये इमेज ऐसे घूमेगी, इसका रेडियस कितना होगा यहाँ पे ये बताना आपको। पहले तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ इमेज। एक काम करो आप, पहले तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/u + 1/v = 1/f। u की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे -10, v की वैल्यू निकालनी है, फोकल लेंथ कितनी यहाँ पे -10 आएगी, तो 1/v = +10 आएगी, +10, 1/10 प्लस का 1/10 यानी कि 2/10, 2/10 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी, v विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। v की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर आएगी। अब सुनो, उसके बाद v की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब मैग्नीफिकेशन तो -v/u = ही अपॉन हो, माइनस का v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -5 +5 आएगी क्योंकि वर्चुअल इमेज है। u की वैल्यू -10 = हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1/2 = हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 1/2 सेंटीमीटर, तो इसकी 1 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज आएगी 1/2 सेंटीमीटर। अब इसका सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस 2πr, सरकमफ्रेंस हो जाएगी इसकी 2πr, r की वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि पाई सेंटीमीटर हो जाएगी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होगी पाई सेंटीमीटर, दिस इज द सरकमफ्रेंस। अब एक बात बताओ, इसके अंदर टाइम पीरियड कितना है इसका 2 सेकंड, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, सरकमफ्रेंस है पाई, सरकमफ्रेंस पाई है और टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो स्पीड क्या आएगी इसकी, स्पीड सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम पीरियड, सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम पीरियड, क्या आंसर आएगा इसका π/2 मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, π/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1.51 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। और सेम सेंस रहेगी, सेंस सेम इसलिए रह रही है क्योंकि अलाइनमेंट सेम रह रही है। 1.57 आएगा, सॉरी 1.57 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी बात आपको।